यानी मतलब इधर देखो, मिर्जे का भी आजकल यही प्रॉब्लम है। जितने एतराज करते हैं हमारे उलमा जवाब देते हैं ना, मैं नहीं मनना। मैं क्या तेरे अब्बे ने भी नहीं सी मनिया, और गंदी नस्ल दिया। ये मेरा हक बनता है मैं बताऊं। एडे इंटरनेशनल बेगैरत भी बंदे नूं नहीं होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी की जब वजाहत कोई नहीं सुनता तो हमारी कौन सुनेगा। लेकिन याद रखो, अगर उन पर आज तक लानत हो रही है तो मिर्जिया लानता नाल शक्ल तू अपनी भी देख ले। फिर ये वो बेगैरत बंदा है जो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। वो खिंजीर नस्ल का है। ये इंजीनियर नहीं, ये खिनजीनियर है। नया जुमला ले लो, ये इंजीनियर नहीं, ये कौन है? ये खिनजीनियर है। और ये उसी गंदी नस्ल का बंदा है। हजरत उस्मान गनी बता बता के थक गए, लेकिन वो माने ही नहीं। आज तुझे कहने मिर्जा आयत पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, तो बात तो सुननी चाहिए ना। तो मैं आख्या ये वड़के भी इदा ही करते सन। हाँ, ये मिस्र वाला मुंडा जिहड़ा सी ना, बड़ा चलाक ते बड़ा अपने आप नूं कहंदा सी मैं बड़ा बोलना। हजरत उस्मान गनी के सामने इसने ना आयत पढ़ी, कुल अराअयतुम मा अनज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन फजअलतुम मिनहु हरारमन व हलाला। उन्हें आयत पढ़ी, इधर देखे मेरी तरफ। कहंदा जी अल्लाह ने ये कुरान में फरमाया है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया है रिस्क, उनमें से कुछ तुम हलाल करते हो, कुछ हराम। फरमा हाँ अल्लाह ने किया है, ये ऐलान है अल्लाह का। तो मुंडा कहने लगा तुसी भी इंज ही कर दे पे हो, कुछ हलाल कर दो कुछ हराम कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मिलके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसका उन्वान और टाइटल ज़िक्र यारान मुस्तफ़ा तरतीब दिया जाता है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम आज की इस बज़्म पाक को अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम मोहम्मद दानिश सरवर लाडला साहिब और इनके साथ बरादर अज़ीज़ मोहतरम भाई मोहम्मद असलम साहब, भाई मोहम्मद अकरम साहब व दीगर जितने इनकी टीम के लोग हैं, मैं इन सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगानियों में बरक़ात अता फ़रमाए। हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने बड़ी खूबसूरती से महफिल को तरतीब दिया। अल्लाह करीम इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। आज की इस बज़्म पाक में जो मेरी हाज़िरी मुमकिन हुई है, आपके इस इलाके के एक खूबसूरत सना खान जो कि मुल्क के तूल व अर्ज़ में अपनी हाज़िरियाँ पेश करने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की सना खानी करते हैं, हमारे मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ भाई मोहम्मद मुज़म्मिल सैफ़ी साहिब, आपने मुझे हुक्मन फरमाया था कि दोस्तों की ख्वाहिश है आप आएंगे और अपना सबक सुना के जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है मेरे यमीन व यसार उलमा और सादात और बिलखुसूस आपके इस इलाके की एक जानी पहचानी शख्सियत, खिताबत की दुनिया में एक खूबसूरत आफ्ताब, हमारे बरादर अजीज़ बरादर अकबर मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद शाहिद हुसैन शाह साहिब गर्देज़ी दामा इकबालहू, आप कुर्सी सदारत पे तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे बड़ी खुशी आपसे मुलाकात करके, और दीगर जितने मेरे यमीन व यसार उलमा व सादात हैं, मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह करीम उन सब की ज़िंदगियों में भी बरकत अता फ़रमाए। जहाँ जहाँ मेरे मसलक और मुल्क और मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह करीम उसको दवाम बल्कि कबूल आम नसीब फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे जो उन्वान सैफ़ी साहब ने दिया है वो है शान हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, और मैं कोशिश करूँगा आज इस उन्वान से मुताल्लिक़ आपसे गुफ्तगू करूँ, लेकिन आप हजरात तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा सकते हैं। अभी भी कई बंदों ने अपनी बातें बंद नहीं की और बेचैनी है थोड़ी सी, इस बेचैनी को ख़त्म कर दीजिए बराए मेहरबानी, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। असल मेरी मजबूरी ये है कि मैं हूँ क्लास में बैठने वाला बंदा, आप आपस की बातें करेंगे तो मैं तकरीर भूल जाऊँगा।
आपने मेरे हाल पे मेहरबानी करनी है, आपकी बहुत मेहरबानी, मेरी बात सुन ले, मेरे लिए ये काफी हो जाएगा। इधर देखो भाई, ओ टोपी वाले बुजुर्गों के नाल बहस ना कर, तू गल्लां करदा बैठा ते ना करो मेरा पुत्र, बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाएं आप। जहां जी चाहे आप सुभान अल्लाह कह लें। अब बस बहुत ज्यादा है, हम आपको याद करवाते रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा। ना भी कहेंगे तो तुहाडी तू सुभान अल्लाह ना सानू तकरीर नहीं आउंदी, उंज भी आउंदी। ये मैं आपको सही कह रहा हूं। ये एक बैठने का जौक होता है कि जाग रहे हैं लोग, अल्लाह आप सबको खैर व बरकत दे। दोस्तान मुकर्रम, आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज करता हूं। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी जात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कतबल्लाहु बैना अयनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी यहां माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आजाद है और जहन्नम से भी आजाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है। अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो बरकत बेशुमार हैं। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने मिरातुल मनाजी में एक बड़ी प्यारी बात लिखी। आप फरमाते हैं, जो बंदा दुरूद पाक इतने शौक से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले, फरमाया अल्लाह इस दुरूद का सदका बिन मांगे हर चीज अता फरमा देता है। तो इस वास्ते दुरूद पाक जरूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने आयत तो ये बात पढ़ी, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नल लजीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, फरमाया बेशक वो लोग जो नेकियों में सबकत ले जाते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि नेकियों में जो सबकत ले जाते हैं, बढ़ जाते हैं और कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला को वो लोग भी बड़े पसंद हैं और अल्लाह उनकी तारीफ व तौसीफ इरशाद फरमा रहा है। फरमाया कि वो जो नेकियों में आगे बढ़ जाते हैं उनके लिए क्या है, लहुम मिन्नल हुस्ना, फरमाया हमने अपनी जनाब में उनके लिए हुस्ना यानी जन्नत को तैयार करके रखा हुआ है। ये हुस्ना बमाना जन्नत है। दोस्ताने गिरामी, इस आयत मुबारका में सादा बात बयान की गई कि जो नेकियों में कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हर कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत को तैयार कर रखा है। इसकी तफसीर जब हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि बाबे मदीनतुल इल्म है, जब आपसे पूछा गया कि ये आयत तय्यबा इससे कौन मुराद है, तो आपने जो बात इरशाद फरमाई किताबुल फजाइल के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल ने इस बात को लिखा। वो फरमाते हैं कि ये जो आयत तय्यबा है इसके अंदर बहुत सारे और भी मुराद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुराद ली गई हस्ती वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने की है। ये हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा आप खुद इस बात को इरशाद फरमा रहे हैं। इस वास्ते हम सबको समझना चाहिए कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप नेकियों में कितनी सबकत रखते थे। आप इस बात से अंदाजा फरमाएं, हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब भी कोई इस्लाम पर वक्त आया या जरूरत पड़ी, सबसे ज्यादा जिसने खर्चा किया है उस हस्ती का नाम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। और फिर यहां पर उलमा ने इस बात को लिखा है। यह बात इब्तदान समझ लीजिए, इब्तदा में दिमाग हाजिर होता है, बाद में बंदा थक भी जाता है। फरमाया जो बंदा अल्लाह की राह में अपना माल खैरात करता है उसे दो चीजें अता की जाती हैं, एक तो अल्लाह माल में बरकत दे देता है और दूसरा अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमा देता है। इस वास्ते जितने हजरात अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, अल्लाह उनके माल में बरकत अता फरमा देता है और फिर जन्नत तो उनके लिए तैयार है ही है। और यही बात है, जो खैरात करते अल्लाह उनको और देता है और जो नहीं देते अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उन पर एक वक्त आता है कि वो सारे का सारा माल छिन जाता है। दोस्ताने गिरामी, ये है इस आयत तय्यबा का सादा सा मफहूम। अब इस बात को जरा आगे लेके चले। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अगर आप देखें कबीला के एतबार से आप बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं। हजरत शाह साहब और उलमा बैठे हैं, इसलिए मैं बात बता रहा हूं। सोशल मीडिया पर आप जिन्ने छिल्ले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे बड़े छोटे हैं, मैं सुन सुन के अपना दिमाग खराब कर दे रहे हो। खुदा के लिए अहले सुन्नत को सुनो, तुम्हें पता चले आपका ताल्लुक कबीला बनु उमैया से है, लेकिन इसके बावजूद जो आपकी शान है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे उस्मान गनी की शफाअत से 70,000 बंदे जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। इसका क्या मतलब है? बाज लोग ये यजीद की दुश्मनी में और यजीद की आड़ लेकर वो पता क्या करते हैं, वो सारी बनु उमैया पर बकवास करते हैं। हमारी अहले सुन्नत का नजरिया ये है,
बनु उमैया के अंदर जो गंदा है मिसले यजीद व मरवान, वो गंदा है, उसका जिक्र हम ना करते हैं ना तुम्हें करने देंगे। समझ आ रही है? कोई उसको अब्बू बनाने की कोशिश ना करे, ना हम उस किसी को बनाने देंगे। समझ आ रही है? लेकिन ये जो 2, 3, 4 या 10 बंदे अगर कोई गंदे हैं जिनका नाम उलमा ने लिखा है, उनको गंदा कहे, बाकी सारे कबीले को गंदा कहने की इजाजत नहीं है। और अगर किसी को यह बात समझ ना आए तो मैं कहता हूं, तू तो कहता है कबीला बनु उमैया ठीक नहीं है, तो हजरत उस्मान गनी तो कबीला बनु उमैया के हैं। और फिर अगली बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले इनके निकाह में अपनी एक बेटी दी, और फिर जब वो फौत होगी तो नबी पाक ने दूसरी बेटी दी। यके बाद दीगरे नबी पाक ने 2 बेटियां इनके निकाह में दी हैं। तो मैंने कहा अगर ये कबीला ठीक नहीं था तो नबी के दामाद कैसे बन गए उस्मान गनी? कोई ये भी तो बताए ना। समझ आ रही है हजरात आपको? इस बात को आप समझने की कोशिश करें। और फिर यहीं पर यह बात भी सुन लीजिए, हजरत उस्मान गनी कोई आम हस्ती नहीं है, ये कबीला बनु उमैया के तो हैं। और मैंने आपको बता दिया अहले सुन्नत में जो इस कबीले के अच्छे लोग हैं उनकी तारीफ भी है, तौसीफ भी है, और जो बुरे लोग हैं उनकी कोई तारीफ नहीं है और ना कभी किसी अहले सुन्नत ने बयान की है। लेकिन सारे कबीले को गालियां देना ये अहले सुन्नत का और मुसलमान का शियार नहीं है। और इधर देखे मैं आपको एक मसला समझाऊं, अगर कोई कबीले में कोई बुरा बंदा है, गंदा बंदा है, जिसने नबी पाक की दुश्मनी की या सहाबा और अहले बैत की है, तो उसकी वजह से आप सारे कबीले को बुरा नहीं कह सकते। मैं ये समझा रहा हूं, अगर कोई नहीं माने तो मैंने कहा बताओ फिर अबू लहब किस कबीले का बंदा है? मैं सादा सवाल आपके ज़हनों पर छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन इसका जवाब कंप्लीट करेंगे ताकि आपको समझ आए। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, कुरान मजीद में पूरी सूरत है कि इसके हाथ टूट जाएं, ये पक्का जहन्नमी है। बताओ ये किस कबीले का है? बताओ ना, ये खानदान कुरैश का है या नहीं है? इसके बच्चों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया है? इसकी जो बीवी उम्मे जमील थी उसने क्या सलूक किया है? तो आप क्या इन गंदे के लोगों की वजह से तुम सारे कबीला नबी पाक के खानदान को लताड़ोगे? कहा नहीं भाई ये तो गंदे लोग हैं और गंदे लोगों को हम गंदा कहेंगे, बाकी जो अच्छे हैं उनको हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा यही तो समझा रहे हैं, अगर इस कबीले में गंदे को गंदा और अच्छे को अच्छा कहना है तो बनु उमैया में भी गंदे को गंदा कहना है, अच्छे को अच्छा कहना है। यह है असल मनहज अहले सुन्नत, और इसको समझे आप, मेहरबानी फरमाएं। और फिर आपको पता है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको नबी पाक के साथ कराबत अता फरमाई वो कैसी है? इधर देखें मेरी तरफ, मैं आपको समझाऊं। आपकी जो वालिदा है उनका नाम है अरवा, बाज उर्वा भी पढ़ते हैं, दोनों तरह ये लफ्ज पढ़ा गया है। इधर देखें मेरी तरफ, फ्रंट सीटों वाले मेरी तरफ देखें, थोड़ी महफिल में जगह दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। महफिल में जगह देने वाले को भी कहा कि जब जगह ना हो और कोई मुसलमान भाई को जगह दे दे तो उसके लिए भी जन्नत की बशारत है। हाँ, ऐमें लत्ता चौड़ियां नहीं करनी चाहिए, मोटे नहीं खोलने चाहिए, उस वक्त दिल को थोड़ा सा खोल देना चाहिए। मैं आपको सही कह रहा हूं। अब इधर देखें आप मेरी तरफ, मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, हजरत उस्मान गनी की वालदा का नाम है अरवा और बाज इसको उर्वा भी पढ़ते हैं, मैंने दोनों तरफ पढ़ दिया है। आपको पता है हजरत उस्मान गनी की जो नानी थी उनका नाम हकीम उम्मुल बैदा था। ये जो हजरत उम्मुल बैदा हैं ये कौन है? इधर देखें, आपको सुन के लुत्फ आएगा। अगरचे गर्मी बहुत है, वक्त बहुत हो गया, घड़ियों पर 12 बजने वाले हैं पर मुंह पर नहीं बजेंगे, ये बात सुनने के बाद आप फ्रेश हो जाएंगे। हजरत उस्मान गनी की जो नानी है ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सक्की फुफ्फी है। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, जरा मोबाइल से निकल, बात सेट करी मेरा पुत्र, ये बिच पा इन्हें तेन तकरीर को नहीं सुनन देनी, सटेई ते पार बन के ना बहो को, थोड़ा जा मेहरबानी करो। इधर देखो मेरे हाल, इधर देखे मैं जो कह रहा हूं, आपकी जो नानी है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सक्की फुफ्फी है, हकीम उम्मुल बैदा। और ये बात सुन के आपने सुभान अल्लाह तो कहो, अब इससे अगली बात सुन के आप नहीं रह पाएंगे सुभान अल्लाह से। और ये पता कैसी सक्की फुफ्फी है? नबी पाक के वालिद हजरत सैयदना अब्दुल्ला, ये जो नबी पाक के वालिद हैं ये, और हजरत उस्मान गनी की जो नानी है ये सक्के भाई हैं और जुड़वे पैदा हुए थे। समझ आ रही है मेरी बात की? ये जुड़वे पैदा हुए थे, ये सगे बहन भाई हैं। यानी इससे करीबी रिश्ता नबी पाक का हजरत उस्मान गनी से और उस्मान गनी का नबी पाक से क्या हो सकता है? हमें यह बात समझनी चाहिए कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना करीबी ताल्लुक रखते हैं। और चौथे नंबर पर हजरत उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा था, चौथे नंबर पर, यह याद रख लीजिए। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वही हस्ती हैं कि जिन्होंने अपनी बीवी के साथ इस्लाम के लिए हिजरत फरमाई। और याद रखें, फरमाया कि ये अल्लाह के नबी थे एक जिन्होंने पहले हिजरत फरमाई थी, और उसके बाद नबी के ये सहाबी हैं जिन्होंने उस सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी बीवी के साथ इस्लाम के लिए हिजरत फरमाई थी।
ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपका खानदानी पसे मंजर है। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के कबीले के साथ ताल्लुक रखते हैं। ये जो शाखें होती है ना, ये बनु हाशिम है, ये कुरैश है और ये बनु उमैया है, ये सारे चश्मे वहां से निकले हैं। बहरहाल बाद में कोई गंदा हो गया तो उसका क्या है, गंदे को गंदा कहो। अब उस गंदे की वजह से दो मसले हैं, ना कबीले को गंदा कह सकते हो, ना उसके मां बाप को गंदा कह सकते हो, जब तक कोई दलील शरी ना हो। जिस तरह के हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान काफिर हो गया, तो अब उस गंदे बेटे की वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर कोई बंदा बात नहीं कर सकता और यह भी नहीं कह सकता कि ए जरा पुत्र सी ना नूह अलैहिस्सलाम दा इन्हें घरों सीखिया सी। आजकल जब कोई यजीद को गंदा कहता ना, मैं कहना रज के कह, लेकिन ए गंद ना बक, कहते ने यजीद ने सारा कोई घरों सीखिया सी। मैं कहना ये बेगैरती ना कर, ये बेगैरती ना कर, ना अपने लिए जहन्नम का गड़ा खोद और ना लोगों के ईमान बर्बाद कर। ये घर से नहीं सीखा। तो मैंने कहा तुम जो बहनों भाइयों से लड़ते हो तुसी भी घरों सीखिया, जिन्ने डाकू बन दो घरों सीखिया जे, जिन्ने सिगटा पींदे हो नशई बन दे घरों सीखिया जे। बस औकात तुम्हारे बाप को पता भी नहीं होता और तुम्हारे में से कई बंदे डाकू बने हुए होते हैं। ओदा प्यो शरीफ और नमाजी बंदा होता है और पुत्र ओदा जनाब उचक्का बदमाश और लुच्चा बंदा होता है। तो अगर बेटा बिगड़ गया तो बाप का क्या कसूर है? यही हम कहते हैं, अगर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया तो फिर बाप का कसूर नहीं है। इसी तरह अगर यजीद बिगड़ गया तो अमीर मुआविया का कसूर नहीं है। ये बकवास करके बिल्कुल सिहाबी जज़ाकल्लाह सिहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया की तौहीन न की जाए। यजीद को जितना बुरा कहना है कहो, पर इसका यह मतलब है कि तुम सहाबा को पढ़ जाओगे तो फिर मुझे बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी यहां याद आते हैं ना, जो ये कहा करते थे दर दर मालकन ही पै गए हो। इस वास्ते हमें बात समझनी होगी और यही बात फकीर आपको समझा रहा है। बैठ जा नीचे हो जाए, नीचे हो जाए, बैठ जाए जरा। अजीदाने गिरामी, अब इस मसले को आप समझने की कोशिश करें कि जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, किसी गंदे बंदे की वजह से ना उसके मां बाप को कुछ कहा जा सकता है, ना ही उनके कबीले को कुछ कहा जा सकता है। और आज लोग बड़ी अजीब व गरीब बातें, और ऐसी नेक महाफिल में आते रहोगे तो तुम्हारी इस्लाह होती रहेगी। ठीक है, यह पहली बात। और हजरत उस्मान गनी का खानदानी तारुफ और पसे मंजर वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। अब जरा आगे चले ताकि बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर सकूं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप इतने जलीलुल कद्र और अजीमुल मर्तबत हस्ती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मर्तबा हजरत उस्मान गनी ने जन्नत को खरीदा है। किसको खरीदा है? और आप ये जो सखावत किया करते थे, इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कई मकामात पर फरमाया। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया, ये जो फरमाया कि जो अल्लाह की राह में अपना माल खैरात करते हैं, लोगों के सामने भी छुप कर भी, उलमा फरमाते हैं कि यह आयत हजरत उस्मान गनी के हक में नाजिल हुई। और आपकी सखावत का हाल पता क्या है? अगर थके नहीं तो सुनाऊं आप हजरात को, यह सिर्फ इशारा दे रहा हूं और फिर इसका नतीजा भी आपके सामने रखूंगा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला का हाल यह था कि नबी पाक के पास एक मर्तबा एक शख्स आया, तो उसने आके कहा जी मैं गरीब हूं, मुझे कुछ अता किया जाए। तो नबी पाक ने फरमाया फुलां गली में जाओ, वहां उस्मान का घर है, तो उसे जाकर कहो कि मुझे हजूर ने भेजा है तो कुछ अता किया जाए। अब बड़े ध्यान से सुनने वाली, मोबाइल से निकल कर सुनेंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगा। वो बंदा हजरत शाह साहब जब उनकी गली में पहुंचा ना, तो घर से आवाज आ रही। मैंने दो तरह के अल्फाज पढ़े, दोनों बताता हूं। एक में यह था कि हंडिया पकी है, इसमें नमक इतना ज्यादा क्यों, इतनी फजूल खर्ची क्यों हो रही है? और फकीर बाहर सुन के वो कहने लगा भी मैनू नबी पाक ने इत्थे कलिया, ये तो पहलो लूण तो लड़ते पे ने, ये मैनू की देंगे। और दूसरी रिवायत जिसको ज्यादा उलमा ने लिखा है, तवज्जो है जी साहब रात की, वो ये है कि जब वो हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर पहुंचा ना, तो आगे से आवाज आ रही थी कि सारी रात चराग जलता रहा है और तुमने चराग बुझाया क्यों नहीं है? चराग बुझा देते तो इतना खर्चा तो ना होता। तो वो बाहर खड़ा होकर सोचने लग पिया भाई कली वो वट पई होवे तो सारी रात बालदी रहिंदी तो किन्ना को तेल बल गया होना है, ते ए जेड़े तेल तो अपनी बेगम नूं समझाते ते लड़दे खलोते ने, ते मैनू की देणगे? खैर उसने कहा मुझे नबी पाक ने भेजा है, मैं आखिर दस्तक तो देता हूं ना। उसने दस्तक दी, हजरत उस्मान गनी बाहर आए। तो कहा जी आप तो अजनबी लगते हैं, कैसे आना हुआ? कहा जी मुझे नबी पाक ने भेजा है और मैं हाजतमंद हूं, और कहा उस्मान के पास जाके यही अल्फाज कह दो। तो कहा अच्छा नबी पाक ने भेजा है? जी हाँ। फरमाया एक मिनट खलो मी जरा, बेटे को मोबाइल से निकालो, सूफी को इधर आके चाक पा के तकरीर सुन, पुत्र ढिला पिया बैठा है, इधर देखे मेरी तरफ, निकल आए आप, जाग जाएं। तो वो जब घर गए ना हजरत उस्मान गनी, तो 3 थैलियां अशरफियों की उठा के ला, 3 थैलियां। अब उसमें 1000 थे, लाख थे, खुदा बेहतर जाने। लाके तो उस फकीर को थमा दिए। जब उस फकीर को दे दिए
तो वो ना इंज इन्हां नूं वेखदा ते इंज भी वेखदा, इंज भी वेखदा ते इंज भी वेखदा। वो आपने आख्या की होया यार एडा परेशान होके वेखण दे। उन्हें आख्या सरकार है तो तुहाडी पर्सनल गल, पर मैं सुन लईए इजाजत होवे ते सवाल कर लवां दिल दी तसल्ली वास्ते। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा हाँ आप पूछिए क्या मसला है। तो कहने लगे जब मैं आया तो आप अपनी बीवी से ये बात कहकर झगड़ रहे थे कि सारी रात दीवा बालदा रहे थे, बड़ा खर्चा हो गया। वो सरकारों कितना खर्चा हो गया। मेरे दिल में तो ये था कि जेडे दीवे है तो एक दूसरे समझा रहे हैं, इन्हें मैनू की देना है। लेकिन मैं जब पैसे देख रहा हूं तो मैं हैरान हो रहा हूं कि ये वही बंदा है जो चिराग से लड़ रहा था। तो उधर तो आप चिराग नहीं जलाने देते और इधर आप 3 थैलियां दे रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? फरमाया ओ मेरा मामला है, ए रब दा मामला है। अपने मामले में मैं फजूल खर्ची नहीं करता, और जब मामला रब रसूल का आ जाए तो फिर मैं गिनता नहीं हूं। और कहा जब मैं नहीं गिनता तो रब ने भी मुझे कभी गिन के नहीं दिया, मैं बेहिसाब लौटाता हूं और अल्लाह भी मुझे बिला हिसाब अता फरमा देता। ये है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। जज़ाकल्लाह। तवज्जो है मेरे अजीज भाइयों की कि नहीं है? तो इस वास्ते हजरत उस्मान गनी को और मैंने कहा था नतीजा भी अर्ज करूंगा, इजाजत हो तो अर्ज करूं। अच्छा, ये सहाबा कराम का जो अमल था ये सिर्फ नबी पाक की मौजूदगी में नहीं था, पर्दा करने के बाद भी उनका अमल ऐसे ही बरकरार रहा। अगर आप यही बात नूरुल अब्सार को उठा के देखें तो आपको ये बात उसके अंदर लिखी हुई मिल जाएगी। हुआ ये हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना था, और ज्यादा उलमा ने लिखा है कि हजरत सिद्दीक अकबर का जमाना था, और ये नूरुल अब्सार में सिद्दीक अकबर के जमाने की बात है। लेकिन बाद में फारूक आजम का जिक्र, इसलिए दयानतन मैंने दोनों बातें बतला दी। तवज्जो मेरे बेटे साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ बेटे, काके साइड पे हो जाओ यार, ओ पिछले ना मुश्किल होंगी पई है, थोड़ा मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अब जरा मेरी तरफ देखें, मैं आपकी वकालत भी कर रहा हूं और साथ बात भी समझा रहा हूं। होता मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन चूंकि मैं बात समझा रहा हूं, समझा सकता हूं अगर आप इजाजत मरहमत फरमाएं तो। गिरामी का दरजरा। अब हुआ क्या, हजरत सिद्दीक अकबर का जमाना था और कहत आ गया, रिस्क बजाहिर खत्म हो गया। लोग आए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास और आके कहने लगे कि हजूर रिस्क खत्म हो गया है, आप हुक्मरान है तो कोई इंतजाम कीजिए। उलमा ने लिखा है इसी जगह पर कि यह हजरत अबू बकर सिद्दीक की करामत थी। आपने कहा शाम तक सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारा शाम को इंतजाम फरमा देगा। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया। अब जब शाम हुई तो क्या हुआ, हजरत उस्मान गनी का काफिला आया जिसमें 300 ऊंट का जिक्र भी है, 700 का भी जिक्र है और 1000 ऊंट का भी जिक्र है। अच्छा, इतने ऊंट आए मदीना के अंदर, और जब पता चला कि हजरत उस्मान गनी के हैं तो जितने लोग थे उन सब ने अपने अपने कपड़े उठा लिए और चल पड़े उस हजरत उस्मान गनी के घर की जानिब। उन्हें पता था आखिर सखी है, आखिर गनी है, इन्होंने तो बांटना ही बांटना है, ऐसे मौके को तो ये तलाश करते रहते हैं। अब हुआ क्या, हजरत उस्मान गनी को जब पता चला मेरा काफिला आ गया है तो आपने ऐलान किया कि जल्दी जल्दी इसको मंडी में ले जाओ, आज मैं बेचूंगा। तो कई गरीब और फकीर वहीं पर परेशान होके ना जैसे मायूस होके घरों को लौटते हैं, लौट गए कि यार आज ते मौका सी खैरात करन दा, कि आज उस्मान गनी ने साढ़े नाल केड़ी की थी। खैर कईयों ने कहा नहीं देखे होता क्या है, और वहां पर जितने आड़तीये थे और जितने मंडियों वाले पैसे वाले वो भी आ गए। अब आए तो क्या हुआ, हजरत उस्मान गनी को कहते हैं बेचना है, फरमाया इसीलिए तो मैं लेके आया हूं मंडी में, आओ खरीदो। तो उन्होंने कहा ये 300 ऊंट हैं तो बताओ कितना मुनाफा लोगे। आपने फरमाया तुम क्या दोगे। तो वो सारे 3-4 बंदे मिलकर ना कहने लगे कि हमने 300 ऊंटों को 600 ऊंटों का पैसा देके खरीदना है और इसके ऊपर जितना गल्ला है वो हमारा, फिर हम जैसे मर्जी बेचें। हजरत उस्मान गनी ने कहा ये तो बहुत थोड़ा है, बताओ। तवज्जो है ना, गर्मी का मुझे एहसास है लेकिन आप अपना ज़हन मेरी तरफ रखिए बस। मैंने कहा थोड़ी क्या बताओ। तो उन्होंने फिर 2-4 बंदे और मिलाए, चलो मिल के बिजनेसमैन जरा खरीदे। उन्होंने कहा 300 ऊंट है तो 600 के पैसे, चलो हम 900 ऊंटों के पैसे देते हैं, यानी 2 गुना ज्यादा रेट लगा दिया, तो अब हमें दे दो। फरमाया ये भी बहुत कम है, थोड़ा जा और बताओ। थोड़ा परेशान होने कहा ये तो हमारी हैसियत में तो इतना है, चलो खैर मशवरा करते हैं। फिर उन्होंने मशवरा किया, लेकिन सब ने यह कहा कि हम ना 1000 ऊंटों के पैसे दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप ये बेचना चाहते हो हमें बेच दे, वरना आपकी मर्जी। फरमाया नहीं, मैं इतने में नहीं देना चाहता, मुझसे अगर तुमने खरीदना तो रेट बनाना पड़ेगा। तो एक ताजिर ये कहने लगा फिर तुमसे कोई नहीं खरीदेगा। फरमाया मेरे पास एक खरीदार है।
गौर से सुनिए, मेरे पास एक खरीदार है। तो उन्होंने कहा वो कितना मुनाफा देगा? उसने कहा एक दाने के बदले 700 दानों का मुझे नफा देगा, और अगर वो चाहे तो इससे भी ज्यादा दे। उन्होंने कहा वो कौन है? फरमाया वो मेरा रब है। चले जाओ ताजरो, आज मैं तुम्हें बेचना नहीं चाहता, और फकीरों लाइन बना लो और अपने गल्ले भर के ले जाओ, मैंने अपने रब से सौदा कर लिया है। मैंने अपने रब से सौदा कर लिया है। यह है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन रुकिए, मैंने अर्ज किया था कि यह तो है आपकी गिना, आपकी सखावत, लेकिन यहां पर इसका नतीजा क्या है? नतीजा यह है, और यह बड़ी सुनने वाली बात है अगर मैं समझा पाया। रियादुन नदरा उठा के देखें, इसी वाक़े के तहत यह लिखा हुआ है। फरमाया उस रात एक सहाबी को नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की जियारत हुई ना, तवज्जो भाई, फ्रंट सीटों वाले सारे मेरे भाई भी, बेटा इधर देखें, आपके लिए बात कर रहा हूं। नबी पाक की जब जियारत हुई ना, तो किस अंदाज में नबी पाक ने उजला नया सूट पहना हुआ, बड़ा खूबसूरत जन्नती पोशाक, और उसके बाद आपने जो मुबारक नालैन पहनी है ना, उनके तस्मों से भी नूर निकल रहा है। उनके तस्मों से भी नूर निकल रहा है, और आपने वो पहना हुआ है, और पहनने के बाद आप लगता है जैसे तैयारी के लिए कहीं जा रहे हैं। तो आपसे उस सहाबी ने, जिसने ख्वाब में देखा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज लगता है आप कहीं तैयारी करके जा रहे हैं और इतने खुश हैं, हुजूर कहां जा रहे हैं? फरमाया मेरे उस्मान ने सखावत की है, अल्लाह ने कबूल करके जन्नत में हूरों से निकाह किया है, मैं उस निकाह में शिरकत के लिए जा रहा हूं। समझ आ रही है हजरात के? कोई नहीं आ रही? यह है नतीजा, यह है रिजल्ट हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी सखावत का। तो इस वास्ते हमें समझना चाहिए, हम सिर्फ जिक्र करके चले जाते हैं, हम सबक नहीं हासिल करते। हजरत उस्मान गनी की सखावत से सबक हासिल कीजिए। जो जो ऐसा करता है, अल्लाह तबारक व तआला माल में भी बरकत अता करता है, और अल्लाह ताला फिर जन्नत में उसके चर्चे भी फरमा देता है। को बात समझ आई? कोई नहीं आई आप हजरात को? यह है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, सिर्फ यहां तक बात नहीं है, मैं एक बात अगर और ना करूं तो मुझे मजा नहीं आएगा। किताब का नाम है जामिउल मुअज्जज़ात, उसके अंदर यह बात मौजूद है। सुना दूं भाई फ्रंट सीटों वालों, अगर आप तवज्जो करें तो। अब सुनिए किताब के अंदर क्या लिखा है। हुआ यह कि एक दिन हजरत उस्मान गनी गए नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में आपकी दावत करना चाहता हूं। मेरा बेटा फिर मोबाइल में है। बेटा इधर देखो प्लीज, नाराज ना हो, मुझे नजर आ जाता है मेरे सेंसर बड़े तेज ने। मैं क्लास बह के पढ़ाता रहा, तो मैं पूरे 9 साल बह के पढ़ता रहा, तो हिफज दे 3 साल बाद मैंने पूरे 12 साल बनते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने? तो मेरे सेंसर जरा काम कर जाते हैं। मेरे हाल पर मेरे बड़ा अच्छा सुन रहे हो, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं टेक के सुने, तो गल समझ आ जाए। तकरीर का मकसद ही ये होता है। अल्लाह आपका भला फरमाए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत। हाथ भी थल्ले करो ना, ओ मालूम होंदा भी पता नहीं, ओ जनाब अली ओ ट्रेन रोकते पे ने, हाथ भी थल्ले करो। मैं खुद बड़ा बड़ा दरवेश हाँ, मैं बड़े बड़े दरवेश सिद्धे कीते ने जनाब। तो ये बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह ने बरकत अता फरमाए। जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे प्यार के साथ। मैंने पहले भी कहा, ना भी कहें तो तकरीर में आती है, मसला ही कोई नहीं, लेकिन बात मेरी सुन ले। हजरत उस्मान गनी गए नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में और चल के कहने लगे, मेरे आका मैं आपकी दावत करना चाहता हूं। नबी पाक ने फरमाया, उस्मान हम आपकी दावत कबूल करेंगे, और दावत कबूल करना नबी पाक की सुन्नत है। अगर शरीयत तुम्हें इजाजत दे, शरीयत मना न करे, तो किसी भी मुसलमान की दावत हो तो कबूल करनी चाहिए, बगैर लालच के होनी चाहिए। आजकल दावतां भी लालच वालियां होंदियां ने ना। अगर लालच से हट के रब की रजा के लिए हो तो बिल्कुल दावत देनी भी चाहिए और दावत कबूल भी करनी चाहिए। अब हुआ क्या, नबी पाक ने फरमाया आएंगे हजूर, फुलान दिन आपने आना है और मैं आपको आके लेके जाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हजरत उस्मान गनी आए ना, तो कहा या रसूल अल्लाह, जितने आपके गुलाम साथ है इनको भी साथ ले लो, मेरे घर जाना है। सारे मेरे जितने भाई बैठे ना, गौर करना, आगे रबीउल अव्वल आ रहा है ना, तो लोग हमें ताना देते हैं, हजरत शाह साहब हमें ताना देते हैं, तुसी बड़ा खर्चा कर दियो, महफिलों ते खर्चा, लंगर ते खर्चा, मौलवियों पैसे देंदे, उत्तों सिट दियो। तो मैं कहा जिन्हों जिन्हों ये दर्द है, जरा गौर दे नाल सुने, आ सुने जरा अगे की हुंदा पिया है। हजरत उस्मान गनी नबी पाक के पीछे पीछे चल रहे हैं, और पीछे गिनती कर 1 2 3 4 5। हजरत अलीउल मुर्तजा, चूंकि हम जुल्फ भी थे ना, समझ आई ना, तो आप करीब हुए और करीब आके कहा उस्मान कादी गिनती गिनते पे हो। काश के मैं समझा पाया आपको तो मजा आएगा। फरमान लगे यार मेरी ख्वाहिश ही कि अगर नबी पाक मेरी दावत कबूल करके मेरे घर रहो ना, तो एक एक कदम दे बदले एक एक गुलाम आजाद करांगा।
तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम गिर रहा हूं कि हुजूर मेरे घर आए और मैं उतने गुलाम आजाद करूं। अब जरा सारे हजरात सांगला हिलवा लो, जज़ाकल्ला। तुम तो शेर अहले सुन्नत के शहर में रहने वाले हो और अब शेरों वाली जरा गूंज भी आनी चाहिए। सानू कहंदे हो नबी ते खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये उस्माने गनी नू पूछना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो ना नबी पाक, अब मैं इसको खतीबाना लहजे में कहूं, नबी की आमद उस्मान के पास हो जाए तो वो इतना खर्चा करते हैं, जब नबी की आमद दुनिया में हो जाए तो आशिकाने मुस्तफा खर्चा क्यों ना करें? तो खर्चा करने में कोई मसला नहीं है। नबी की आमद की खुशियां गुलाम मनाते आए हैं। ये दुश्मन है जिनको जलन होती है। हम तो गुलामों की बात कर रहे हैं ना। जज़ाकल्लाह। लौड़ी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, थके तो नहीं है मेरे भाई, गौर से सुनिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप घर तक जब पहुंचे ना, वो 100 कदम थे, वो 200 थे, वो 500 थे। आपने कदम गिने, हजरत उस्मान गनी वहां पर पहुंचे, खाना पेश किया, नबी पाक बैठे रहे, तनावुल फरमाया, चले गए। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा, आपने बात तो सुन ली सारी, लेकिन ना दिल में एक बात बैठ गई कि या अल्लाह तेरी वंड है भी उस्माने गनी नू माल दिता ही ते वो आज नबी दे एडे चा पिया करदा है, ते जे तू सानू दिंदा ते आज मैं भी चा करदा। एदा मतलब है कि कोई महफिल करे, जे तुहानू वेख के होर कोई करे ना ते खुश होया करो, ये शौक पैदा हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात की? अब हुआ क्या, हजरत मौला अली पाक ना इसी कश्मकश में घर पहुंचे। अगर ये भी जुमले का मैं मतलब आप तक पहुंचा पाया तो आपकी सुभान अल्लाह स्टेज तक आ जाएगी। आप जब घर पहुंचे ना तो आपका चेहरा थोड़ा सा जैसे सवालात आपके चेहरे पर हैं, और घर वाली चंगी होवे ना तो सारे मसले हल हो जाते हैं, पर जिसकी घर वाली मलका ततहीर हो, जिसकी घर वाली मलका जन्नत हो, सैयदा तो निसाइल आलमीन हो, इस कायनात में सबसे बेहतरीन खातून हो, जिनका नाम हजरत सैयदा बुतूल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हो। आपने जब देखा तो हजरत अली उल मुर्तज़ा के पास आई और आके कहने लगी, मेरे सरताज, मैं देख रही हूं कि आज आप कोई सोच रहे हैं, मुझे बतलाएंगे आप क्या सोच रहे हैं? काश के आप बात समझ पाएं। मुझे नहीं पता कि आप किस मतलब जहन के लोग हैं, लेकिन मुझे यह पता है कि आप शेर अहले सुन्नत के शहर के लोग हैं। बात आप समझेंगे जरूर, और बात सुनिएगा जरा। आपने कहा क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ देख रही हूं। तो सैयदना मौला अली पाक ने भी दूसरी बात नहीं की। फरमाया, फातिमा, बात यह है, आज उस्मान गनी ने दावत की है नबी पाक की, और एक एक कदम के बदले गुलाम आजाद किया है। बस मेरे दिल में ख्याल आ गया, मेरे पास माल होता दुनिया का तो मैं भी आपके बाबा जान को बुलाता, नबी आते, हम भी गुलाम आजाद करते। ऐ जेड़े चा उस्मान पे पूरे करदा है, हम भी कर लेते। हजरत सैयदा पे सदके जाऊं और करोड़ों मर्तबा सदके जाऊं। फरमाया, अली ऐसे ही उठिए, आप मेरे बाबा को दावत का कह के आइए। कदम गिरना तो अड्डे काम में, गुलाम आजाद करना मेरा काम में। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हजरात की? अच्छा सुनिए जरा, मजे की बात यह है, हजरत शाह साहब अल्लाह आपको बरकत दे, मजे की बात यह है, हजरत मौला अली पाक ने भी ये नहीं कहा कमा के तो मैं लाता हूं, बज़ाहिर तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है और कोई कहीं से आने वाला भी नहीं है, तो हम ऐसे गुलाम कैसे आजाद करेंगे? जुमले का लुत्फ लीजिएगा। उन्हें पता था अगरचे हमारे पास बज़ाहिर कुछ नहीं, लेकिन ये वो है जिनके बच्चे भी जन्नत के सरदार हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो कहा ठीक है मैं कह आता हूं। हजरत उस्मान गनी उठे और सीधा नबी पाक की खिदमत में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी अपने घर में दावत करना चाहता हूं। तवज्जो है हजरात की? मैं भी दावत करना चाहता हूं। कहा, ए अली, हम तेरे घर भी आएंगे। तवज्जो तवज्जो में बेटे, इधर थले याद कर, मेरी बात सुने आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, हम तेरे घर भी, या रसूल अल्लाह फुलां दिन आना है, फुलां दिन ते मैं लेके जावांगा, फुलां दिन आना है, मैं लेके जावांगा। क्या ठीक हो गया जी? आप ना उस वक्त आए जब हजरत उस्मान गनी भी बैठे हुए थे। आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह आ जाओ मेरे घर, सारे गुलाम भी नाल ले आओ। सैयदा पाक ने कहा, जाओ वक्त हो गया, आप लेके। अच्छा, मौला अली ने पूछा ही नहीं रोटियां कित्थों आनी ने, पकाना कित्थों है, की करना है, मुख्तसर जो था वो पेश कर दिया और खुद नबी पाक के पास आ गए। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में दावत है। आप जब वहां पहुंचे ना, जामिउल मोजज़ात वाला लिखता है, जब नबी पाक पहुंचे, सैयदा कायनात ने जितना खाना रोटियां थी वो पेश की और खाना उधर दे के कहा कि मेरे बाबा जान को कहिए तकसीम कीजिए और खाएं, ये दावत है।
और खुद मुसल्ले पर सर सजदे में रख दिया और रोने लग पड़ी और कहा, बारी ताला, उस्मान को तूने माल दिया है, ये तेरी रजा है, और हमें बज़ाहिर दुनिया का थोड़ा माल दिया, ये भी तेरी रजा है, हम राजी हैं। पर मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि जिस तरह उस्मान गनी ने गुलाम आजाद किए हैं वैसे ही मेरे सर के ताज मौला अली भी आजाद करें। पर हमारे पास बज़ाहिर सबब नहीं, वादा मैंने कर लिया है, खाना खाया जा रहा है, बाद में ऐलान करना है कि हमने इतने गुलाम आजाद किए, बारी ताला को मेहरबानी कर, अभी आपका सर सजदे में था, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा कि मुस्तफा जाने रहमत से कहो, अपनी जबान से ऐलान करें कि उस्मान गनी ने जब दावत की थी एक एक कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया था, सैयदा के घर आए हो, एक एक कदम के बदले एक के 1000 जहन्नमी को आजाद करके हमने जन्नत अता फरमा दी। बात समझ आइए हजरात कि आपको कोई नहीं आई है? फरमाया उधर एक एक गुलाम आजाद हुआ एक एक कदम पर, और दुनिया का गुलाम था जिसको आजाद किया, यह भी बहुत बड़ी सआदत है, यकीन फरमाइए। लेकिन फरमाया, सैयदा तूने सजदा किया है, सैयदा तूने दुआ मांगी है, महबूबे पाक की तरफ वही भेजी गई, अपनी बेटी को कहिए सार उठाए, एक एक कदम जो आप उठा के आए हैं उसके सदके में 1000 जहन्नमी को आजाद करके हमने जन्नती बना दिया। समझ आ रही है मेरे अजीजों को कि कोई नहीं आ रही? तो ये अगर देखा जाए तो ये नबी पाक के प्यारे गुलाम उस्मान गनी की भी शान है और मौला अली की भी शान है। और फिर क्या सैयदा का मकाम है, ये तो हम सबको समझ जाना चाहिए ना। अल्लाह उनका सदका हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमा दे। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप अल्लाह की राह में इतना खैरात करते हैं, बल्कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना, मेरे आका ने फरमाया, मन हफरा बीरा रूमता फलाहुल जन्ना, फरमाया जिस बंदे ने बीरे रूमा खरीद लिया और उसको वक्फ कर दिया, मैं मुस्तफा ऐलान करता हूं उसको जन्नत अल्लाह अता करेगा। और फरमाया मन जहज़ जैसल उसरा, और फरमाया जिसने जंगे तबूक पर जा, उसको जैसे उसरा कहते हैं, उसकी तैयारी करवा दी मुसलमानों की, फरमाया मैं मोहम्मद कहता हूं फलाहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत है। और सहाबा पता क्या कहा करते थे, ओ लोगो, नबी ने तो ऐलान किया था जो रूमा का कुआं खरीदेगा वो भी जन्नती है, और जो बंदा जैसे उसरा को तैयार करेगा वो भी जन्नती है। और पता है ये दोनों काम किसने किए थे? ये दोनों काम उस्मान गनी ने फरमाए थे। समझ आ रही? दोनों काम किसने किए थे? उस्मान गनी ने फरमाए थे। तो सहाबा इकराम कहते हैं 2 मरतबा जबान मुस्तफा से जन्नत को खरीदा है। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। और सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ मैंने मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को जब पढ़ा ना, तो आपने फरमाया 2 मरतबा नहीं, फरमाया टोटल 9 मौके बनते हैं। आए ओ सदके जामा साडी सुनिया दी कौम, टोटल कितने मौके बनते हैं? 9 मौके बनते हैं। फरमाया जिन मौकों पर उस्मान गनी ने जुबाने रिसालत से जन्नत को खरीदा हुआ है, 9 मौके बनते हैं। और बाज उलमा ने इससे ज्यादा की तादाद भी लिखी हुई है, यह भी ज़हन नशीन रहे। लेकिन जो बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, यह हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के दोहरे दामाद थे, और ये किताबुल फजाइल के अंदर इस बात को लिखा है। यकीन फरमाइए, अगर मैं समझा पाया तो आपको मजा आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जो उस्मान गनी से अपनी बेटियों का निकाह किया है, फरमाया ये अल्लाह ने मेरी तरफ वही फरमाई है। ये पता क्यों आपको समझा रहा हूं? हमारे बस औकात कुछ नकीब और कुछ खतीब कहते हैं कि हजरत सैयदा कायनात का निकाह जब मौला अली से हुआ था ना, तो ये वही के जरिए हुआ था। तो मैंने कहा मेरा बेटा अपना इल्म मुकम्मल करो, थोड़ा सा मुताला करो। सैयदा कायनात का जब निकाह हुआ था तो वो भी वही के जरिए मौला अली से हुआ, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां उम्मे कलसूम और रुकैया, जब इनका निकाह उस्मान गनी से हुआ तो यह भी वही के जरिए से हुआ था। और अगली बात, इस बात पर मैंने कहना नहीं है, सिर्फ आपके चेहरे चेक करने हैं। यह जो रिवायत है ना,
कि नबी पाक ने फरमाया कि उस्मान गनी से मैंने जो अपनी बेटियों का निकाह किया है वही के जरिए किया। पता है इस हदीस को रिवायत करने वाले बंदे का नाम क्या है? खुद मौला अली शेर खुदा। इसलिए मैंने कहा था मैं रोक के आपको बताऊंगा ताकि आप समझें। हजरत मौला अली खुद बयान करते हैं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका जो निकाह नबी की बेटियों से यके बाद दिगरे हुआ, फरमाइए वही के जरिए से हुआ है। और रिवायत करने वाले का नाम मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा। और फिर यही तो वजह है, अगली भी सुनिए, नबी पाक की ये दो मुबारक नूरजादियां शहजादियां जब हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई तो आपको जुन्नूरैन कहा जाने लगा। और आपको पता है ये जुन्नूरैन का लकब लोगों को बताया किसने था? ये वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये उस्मान जुन्नूरैन है, लेकिन भाईजान नबी पाक से सुनकर उम्मत को किसने बताया? उस हस्ती का नाम मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा है। ये हजरत अली ने सुनकर बताया। और आपने फरमाया, मैंने नबी पाक को ये फरमाते सुना, युसम्मा फिस समाइ राबिआत जुन्नूरैन, चौथे आसमान के जो फरिश्ते हैं उस्मान को जुन्नूरैन कहते हैं। ये हजरत मौला अली खुद बयान कर रहे हैं। तो यहां पर यह मसला समाप्त कर लीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो नूरजादियां शहजादियां हैं वो हैं 4। कितनी हैं? आवाज कमजोरों वाली, मैंने एक मसला समझाना, कितनी हैं? और 3 आपके शहजादे। हजरत शाह साहब आपकी तवज्जो, रिजवी साहब आपकी, और जितने उलमा बैठे हैं मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं। नबी पाक की 4 शहजादियां हैं। आजकल बाज फितना परवर कहते हैं नबी की एक बेटी हम बाकियों को नहीं मानते। तो मैं क्या असी गड़ा तेन मुसलमान मानने हैं? सदके जावा केस्टा सुन के चुप होना लियो। ऐदा नहीं, इस गल नूं वजन में हम उसको मुसलमान मानते ही नहीं, बल्कि मुसलमान तो असी बंदा भी नहीं मानते। काश के आप गोडे छाड़ो पुत्र, सीधा होके बे काका, ये महफिल का हुस्न होता है। मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूं, हम ऐसे बंदे को ना मुसलमान मानते हैं ना बंदा मानते हैं। और मैं अगली बात, इधर देखो ये कैमरे लगे हुए हैं, हमारा काम है हक को वाजे करके जाना और लोगों के दिलों में जो फितने फसाद हैं उनको दूर करके जाना। और सुनिए, और आपको पता है मेरी तरबियत दावत इस्लामी से है, मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं। हमने अकीदे के मामले में कभी डंडी नहीं मारी, कभी मुनाफिकत और मुदाहनत नहीं की, बात खुल के बयान करते हैं। अगर किसी को दर्द होती तो अपनी दर्द का इलाज करा भाई। हाँ हाँ, हम इंतशारी नहीं, हम अत्तारी हैं। लेकिन मसला तुम्हें बता के जाएंगे, नबी पाक की कितनी नूरजादियां हैं? जो इनकार करे हम उसको मानते। और अगली बात लिख लो, मेरी बात, इतने कैमरे लगे हैं, मैं आखिरी सामत आई अपनी गाल का जिम्मेदार हूं, आखिरी सामत आई। मैं मिर्जे जेलमी की तरह यह नहीं कहता कि क्यामत ताईं टाइम है, यह मैं नहीं कहता, क्योंकि क्यामत ताईं टाइम अल्लाह ने सिर्फ शैतान नू दिता है, या शैतान नू दिता है तो या ओदे मुंडे मिर्जे जेलमी नू दिता है। और ये भी ये तिंगीदा बनया बैठा है। देखो मैं सही कह रहा हूं, अब ये कुरानी नुक्ता है। अल्लाह ने क्यामत ताईं टाइम शैतान नू दिता है या फिर ओदा मुंडा दावा करदा पिया है। इंसान को टाइम ओदे मरण तक ही हुंदा है। बस मैं आखिरी सांसों तक जिम्मेदार हूं इस बात का जो कह रहा हूं। आप किसी भी मकतबा फिक्र की किताबें उठा लें, जितनी पुरानी हैं, वो सुन्नियों की हों, वाबियों की, शियों की, देवबंदियों की, किसी की उठा लें, एक नहीं मदों ने बामा खड़ियां करके हजरत शाह साहब की मौजूदगी में कह रहा हूं, मुझे कसम है रब्बे काबा की, तमाम मसलकों के लोगों ने लिखा है नबी पाक की 4 शहजादियां हैं। किसी ने इस बात का इनकार नहीं किया। जाओ, मेरा चैलेंज है। हालांकि आप सुनते रहते तकरीरें, मैं चैलेंज बहुत कम करता हूं, बहुत कम करता हूं, लेकिन इस मौजू पर मैं कह रहा हूं, कोई मकतबा फिक्र, उसके बड़ों की आप किताबें उठा लें, कोई बड़ी किताब, मैं उसमें साबित करूंगा कि नबी पाक की 4 बेटियां उन्होंने खुद लिखा हुआ है। ये आज रोकने वाले आ गए वो जिन्होंने अपना अब्बा नहीं लभदा पिया। तुसी गल्लां करोगे और फिर जब हम थोड़ा रेंज टैट करते हैं फिर चीखते हो। तेरियां चीकां ईरान ताईं जान गियां पुत्र। और सुनो, यहां पर मैं एक बात और भी बता दूं, हिम्मत और हौसले वाला बंदा मेरी बात को सुने। आज तो वैसे ही गर्मी देख के मैं बड़ा हाथ हौला रखे है, लेकिन अकीदा बताना मेरी जिम्मेदारी है। अब ये सुनिए, कुरान मजीद में सुनो, कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ने फरमाया, ओए इधर देखो भाई, इधर देखो, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, बेटियों का जब पता चले तो काफिर सड़ जाता है। बेटियों का मुनकर हमेशा काफिर होता है, पता है आपको इस बात का? तुसी कहोगे कुरान दे विच है, मैं क्या हाँ कुरान दे विच है।
आओ मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाता है वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम। इसका तर्जुमा सुनो। फरमाया जब काफिरों को पता चलता था कि अल्लाह ने बेटी दी है तो फरमाया उन्हां दा मुंह काला हो जांदा सी। अगर यह तर्जमा ना मैं जिम्मेदार हाँ। अल्लाह तो भी सदके जावां ते लखां वारी ओहदे कलाम तो सदके जावां, धीआं दे मुनकर नूं काला आखिया है ते मैं कह जरा अपनियां धीआं दा मुनकर होवे जे ओह काला है ते जरा नबी दियां धीआं दा मुनकर है। गैरत वाला बंदा सुभान अल्लाह बोले, दुआ मुंह थल्ले करके बवे थोड़ा रहा। हाँ बात समझ आ रही है? ये नबी को बेटियों का मुनकर उसका मुंह काला होता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने बयान किया है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं क्या पुत्र हूं, हौसला कर, कुरान तो सुन। आयो सदके जावा ओ काका, कुरान तो सुन। और यहां पर मैं एक और बात बताऊं, इमरान खान ते बड़े परचे जे। वैसे तो उन्होंने बाबे खादिम दियां बद दुआवां लै गईयां। बड़ा बदमाश और फिरौन बनता था। मैं इंज कर दियांगा, मैं इंज कर दियांगा, मैं इंज कर दियांगा, कई मैं धरना नहीं देन दियांगा, मैं तुहानू जुलूस नहीं कढ़न दियांगा। 5 साल हो गए साइयां ने उत्थे तुनिया है ना। देखो मैं बाबा जी की जमात का बंदा नहीं हूं ना, मेरे पास कोहदा है, मैनू सियासत आउंदी नहीं तो ना मैं इस पासे गया, लेकिन हम मुदाहनत नहीं करते, गल हक करने आ। तो ये जनाब अली बड़े उलमा पे पर्चे और सादात की तौहीन और मस्जिदें खाली और बड़ी बदमाशी की। हमने कहा था फिरौन ना बन, ए तैनू जेड़ा ने कच्छां च वजाखियां दित्तियां ने जदों खिचियां ना ते तेरा बताऊं वाला मुंह कोई नहीं रहना। इनू समझ नहीं सी आउंदी, साइयां ने खिंचिया ते ओ पिया जे 2 साल हो गए दालां पींदा पिया जे। समझ आ रही है? मैनू अगली गल दा नहीं पता, मैनू अगली गल दा नहीं, मैं इन्ना जानना पुत्र जो मस्जिदों की तौहीन तुमने की है, उलमा की किया, पुत्र तेनू भुगतना पैना है। तो आज भी तौबा कर ले, हो सकदा असी तेरे नाल खड़े हो जाइए, पर तौबा नहीं करेगा तो इंशाअल्लाह बाबा साडा व्हील चेयर ते बैठा भी खलोते नूं डरा लैंदा सी ते तू खलोता भी सी ते साइयां ने चुक के तेनू अंदर कर छड़िया है। लेकिन ये मैं बात बता दूं, सुन लो हुक्मरानो, कभी दीन के रास्ते में रुकावट न बनना। बड़े यजीद से सबक हासिल करो। ये रब ने ओनू नहीं जींदा छड़िया, तुसी ते बच्चे लगदे हो। तुम्हारी औकात क्या है? ऐसे इमरान खान की गर्दन में बड़ा सरिया था, आज भी तौबा कर ले, हो सकता है हम भी उसके लिए दुआ कर दे, लेकिन इसको शर्म करनी चाहिए। एदे उत्ते बड़े पर्चे जी, एक पर्चा ए भी है, तवज्जो मेरे हल करे, एक पर्चा ए भी है भी एदी को धी है ते ओनू मनदा नहीं पिया, ये पर्चा बकायदा एदे उत्ते। और एदे उत्ते भी ये ना हल होया जे, पता नहीं तुहानू पता है कि नहीं, उन्होंने अदालत साडी नहीं आखिया है, तवज्जो मेरे हल ते मैं तुहानू चेक करना, बोलोगे तो अगे तकरीर करांगा नहीं तो छड़ देंगा। अदालत साडी ने आखिया है भी एदू हुक्मरान नहीं बनाना। क्यों? कहंदे ए धी दा मुनकर है ते जेड़ा धी दा मुनकर होवे ना अहल हुंदा है। मेरे जुमले दा मुल पा, और जेड़ा अपनी धी दा मुनकर होवे अगर वो ना अहल है ते जेड़ा मुहम्मद दियां धीआं दा मुनकर है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, दसो फिर वो किवें अहल हो सकता है? इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम की कितनी नूरजादियां हैं? सारे बोलो कितनी हैं? 4 नबी पाक की नूरजादियां। कोई माई कलाल इसका इनकार नहीं कर सकता, ये बात याद रख लीजिए। अपने पराए सब ने लिखा है, फितना परवर जिन्होंने अपना अब्बा नहीं लभदा वो आज का रौला पाउंदे जे, एक ही हम बाकियों को नहीं मानते। और जा परा, तेनू को बंदा ही नहीं मानदा, साइड ते हट रहा वेला कर, खच दी खच ना होवे तां फिर कहते ने अतारी साहब सीधे हो जाते हैं। इतनी गैरत ना दिखाएं तो लोग हमसे प्यार कैसे करें? इसी वजह हम आपको अल्लाह दी कसम सीधी गल तुहानू दस के जाने हैं, लेकिन बात कहीं दूर न चली जाए। 2 बेटियां नबी पाक अलैहिस्सलाम की यके बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई। तवज्जो है, 2 बेटियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई, जिसकी वजह से आपको जुन्नूरैन कहा जाता है। वैसे तो सांगला हिल में जो अल्लामा प्रोफेसर इमामुल मुनाजरीन सईद अहमद असद साहब ने मुनाजरा किया था, ओ नहीं बात मजहबा नूं डबो के रख छड़िया सी, लेकिन अजे भी कई गंदे आंडे है ने। तो मैं पूछना चाहना, तुम जो कहते हो नबी को नूरी बशर नहीं कहना चाहिए, नबी सिर्फ बशर है, वो नूर नहीं है। तो मैं कह जेदियां तियां नूर ने, उन्हां तियां दा बाप नूर क्यों नहीं है?
जरा बताओ तो सही ना, कुछ तो खुदा का खौफ करो ना, इन मसलों को समझने की कोशिश करो। केड़े मौलवियां दे पिछे लग गए जिन्होंने आज तक कमलियां नूं समझ नहीं आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब बेटियां नूर हैं तो नबी खुद नूर क्यों नहीं है। और इधर देखें तो आज ये मसला भी जरा चलते चलते हल कर दूं आप हजरात का। इधर फ्रंट सीटों वाले देखें मेरी तरफ, इधर देख लें। हमारा अकीदा यह है, मेरे नबी बशर भी हैं और नूर भी हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे नबी बशर भी हैं और ये याद रख लें, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो जिहाद और कामिल, और इस जुमले ते तुहानू अद्धा मसला समझ आ जाना चाहिए है। बशर ऐसे हैं कि कायनात में आप जैसा बशर कोई नहीं, और नूर ऐसे हैं कि कायनात में आप जैसा नूर भी कोई नहीं। तवज्जो है जी, तवज्जो है। अच्छा, मैं आख्या सी दो सिफता और वो भी कामिल, वो भी। अब आ जाइए जरा अगली बात। मुफ्ती अहमद या हजरत शाह साहब मुफ्ती अहमद यार खान ने सवाल उठाया कि अल्लाह ने अपने नबी को दो शान कामिल क्यों अता फरमाई, यानी बशर भी कामिल और नूर भी कामिल, वजह क्या है? इधर देखें, फरमा वजह यह है, एंज मिसाल समझना आस्ते होंगी है। फ्रंट सीट में सारे मेरी तरफ देखे बेटा, इधर देखो, इधर देखो। फरमा एक दर्जा है मखलूक का। किसका है? सारे भरा समझ लो, जड़े एम ही परेशान रहते हो नूर बशर की मसला है, आज सुन लो। एक दर्जा है मखलूक का, एक दर्जा है खालिक का, बीच में अल्लाह ने रखा है मोहम्मद मुस्तफा की जात को, और दो जिहाद अता की हैं। उसकी वजह क्या है? तवज्जो मेरी तरफ। फरमाया अल्लाह ने दो जिहतें इसलिए दी हैं, जब रब से कुछ लेना है तो नूर गालिब होता है, जब उम्मत को कुछ देना है तो बशरियत गालिब होती है। तवज्जो है हजरात आपकी के कोई नहीं? मैं इस पर एक एक मिसाल भी देना चाहता हूं ताकि आपको मसला समझ आ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम मेराज पर जा रहे हैं, मालिक बिन सासा वाली हदीस आप बुखारी शरीफ उठा के देखें, इधर देखें मेरी तरफ। आका करीम अलैहिस्सलाम का सीना अक़दस शक हुआ, आपका दिले अनवर कल्बे अथर मुबारक निकाला गया, सोने का एक थाल जन्नत से लाया गया, उसमें रखा गया, जमजम के कुएं पे चल के धोया गया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात सफर शुरू होने से पहले यह काम हुआ। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दो बातें फरमाई। अगर मैं बात कर रहा हूं तो जरा समझने की कोई नहीं मेरे बेटे, बात सुने, आप मेरी बात सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया वला वजइन वला दमिन, तर्जमा सुनिए। फरमाया ये सब कुछ हुआ लेकिन ना मुझे दर्द हुआ ना मेरा खून निकला। तमाम अहले सुन्नत के अलावा जितने मौलवी मुनकिर हैं, मेरा उनसे सवाल है, नबी पाक अगर बशर थे तो खून क्यों नहीं निकला? तवज्जो है जी? खून निकलना चाहिए था या नहीं, मुझे बताइए जरा। कहता ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। अब ये होगी पहली बात। रुके 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 रुके, मैं जरा अगली बात करके तुम पहले थोड़ी हैरान तक करिए ना, फिर नतीजा फिर देंगे ना जी। यही मेरे नबी हैं और ओहद के मैदान में हैं, और एक कंकर आके आपके होंठ मुबारक पे लगता है और दांत का एक जर्रा शहीद हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात? बात कहता है पूरा दंद मुबारक नबी पाक दा शहीद होया, गलत बात है, झूठ है। दांत मुबारक की एक नोक शहीद हुई, और वो भी इसलिए कि जाहिरी तौर पर इस्लाम के लिए अपनी जान पेश करना भी हजूर की सुन्नत बन जाए, ये इस वास्ते हुआ था। वरना अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ हबीब हम लोगों से बचाएंगे, लोग तुम्हें कत्ल नहीं कर सकेंगे। तो देखो कोई कत्ल नहीं कर सकेगा, लेकिन इतना कट जरूर लगा ताकि उम्मती में जज्बा पैदा हो जाए कि जो मेरे नबी ने इस्लाम वास्ते खून कटवा लिया तो मेरा निकल गया तो की हो जाएगा। यह सिर्फ जज्बा देना था। अब मेराज की रात जब मेरे नबी जा रहे हैं, सीना शक हो रहा है और खून नहीं निकला। तवज्जो है जी? और जब ओहद के मैदान में छोटा सा कंकर लगता है और नबी पाक के खून का कतरा निकल आता है। अब ये क्या है? कहता ये तो नहीं मैनू पता। मैं कह रहा तेन दसा, यही तो तेन दसन वास्ते गल छड़ी है। ये जो मैंने बात की है ना, नबी कामिल बशर भी हैं और कामिल नूर, ये उसकी वजाहत है। और मैंने कहा जब रब से कुछ लेना है तो नूरानियत गालिब होती है, फिर बशरियत गालिब नहीं होती। और जब हमें कुछ देना होता तो फिर बशरियत गालिब होती, फिर नूरानियत नहीं। मेराज की रात रब से लेने जा रहे थे तो नूरानियत गालिब थी, वहां खून निकला कोई नहीं। और जब मैदान ओहद में थे, उम्मत को शहादत का जज्बा दे रहे थे, वहां खून निकल आया। चूंकि
के बशरियत गालिब थी। अल्लाह ने ये दोनों चीजें इसलिए अता की हैं ताकि रब से ले भी सके और उम्मत को दे भी सके। लेकिन एक फर्क और भी सुनिए, शेर अहले सुन्नत के शहर में रहने वालों, तवज्जो है हजरात, तो सुना दूं आपको। मैं अहले सटे की तवज्जो चाहता हूं और ए वेख्या जाए अल्लाह करके तुसी एक अद्धा मिनट तवज्जो करनी तो मसला हल हो जाना। मुफ्ती अहमद यार कहते हैं सिर्फ ये वजह नहीं है, इधर सिर्फ ये वजह नहीं है कि दो जिहतें अता कर दी भी, जब अल्लाह से कुछ लेना है तो नूर गालिब है और जब हमें कुछ देना है तो बशरियत गालिब है। फरमाया अल्लाह ने एक और गल भी दस छड़िए जे समझ आ जाए था, और यही आले सुन्नत का अकीदा है। फरमा अल्लाह ने हबीब को दरमियान में रखा है इसलिए लोकां नूं दसिया भी ना खुदा समझिया जे ते ना अपने वर्गा समझिया जे। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है? ना खुदा समझिया जे ते ना अल्लाह का। अगर मैं समझा पाया तो तुहाडे अद्धे तो ज्यादा मसला हल हो जाना चाहिए। समझ आ रही मेरी बात की? लोग कहते साढ़े वर्गा, और मैं कहा जा काम कर। और मैं आज आपको बतलाऊं, इधर देखिए हजरत शाह साहब बेटे, आप सीरत की किताबें पढ़ के देखे ना, ये जेडे साड़ी उंगलियां दे पोरे ने ना, पोरे ये अहले इलम तो इलावा तुसी कई पहली मरतबा सुनोगे नबी पाक के ऐसे उंगलियों के पोरे नहीं थे, पुर गोश्त थे। ये कई पहली मरतबा सुनेंगे, हालांकि ये शेख मुहक्किक जैसों ने भी लिखा हुआ है, लेकिन साड़ी कौम बस। और दूसरी बात, नबी पाक के जो मुबारक कदम थे, जैसे हमारा ये कदम है, ये जदों लगदा ते खास निशान बन जाता है। नबियों का जो कदम होता है वो पुरगोश्त होता है, ओदे पोरे ते उंज निशान नहीं बनते, सिर्फ उंगली दे निशान ते गोश्त पूरा। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मकाम इब्राहिम को देख लेना, खाने काबे के अंदर जो है उसके ऊपर जो हजरत इब्राहिम के कदमों का निशान है बिल्कुल सीधा सीधा लगा हुआ है। और ऐसे गल है, जितने कुफारे कुरैश थे ना, वो जब उन कदमों को देखते और साथ में नबी जहां कदम रखते उनको देखते, कलमा नहीं सन पढ़ते पर कलियां कहते सन यार है ही सच्चा, है ही सच्चा। मानते नहीं सी, कदमों के निशान देख के कहते है सच्चा। तो कहते क्यों? कहते सन जो कदमों के निशान इब्राहिम पाक के हैं वही मोहम्मद अरबी पाक के। समझ आ रही है? तो ये जो कहते हैं नबी दे हाथ साढ़े तरह तो साढ़े ओ परां दफा हो, तेरे हाथ नबी दे हाथ रलदा ही नहीं है। पागल दा पुत्र, तेरा हाथ नबी दा हाथ रलदा ही नहीं। ये पोरे थे नहीं तो मैं क्या फिर बकवास बंद कर। नबी पाक के कदम नहीं मिलते थे, और जिनकी जाहिरी बनावट नहीं मिल सकती उनकी ताकत का अंदाजा तू कैसे कर सकता है? वो डूबा सूरज पलटा लेते हैं, ते तू घंटा घंटा बुआ खड़काउना, तेरा तो बुआ ही कोई नहीं खोलदा। बैठ जा भी, बैठ जा, पालिया पालिया, बैठ जा, बैठ जाइए। आप जरा इस बात को समझेंगे आप हजरात? हाँ, इनू पा दो, मलंग नू पा दो, कोई ऐसी गल नहीं। अगे आ जा यार, तू ये शार्ट आ साडे गल च पाउण लगा तो अपने च पा ला। हाँ बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। इधर देखे मेरे भाई, इधर इधर बैठो बैठो मेरे बच्चे, जरा बात को समझिएगा। और मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेके आ रहा हूं ताकि बात जो थी मकसद की समझ आ गई। गर्मी भी शदीद है, ते घंटा भी पूरा हो गया है। नहीं तेन तेन है ही कोई नहीं, तू आके करना ही तेन लगे पता। अल्लाह दे बंदे हो वेची, बस कर। मेरा मीटर जिले शार्ट होया ना तो फिर वेखी वो ये यार जहान दे कमले आगे सामने बैठाउंदे हो। बोलिए यार सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। एक तो साडे मसलकां नूं एक कमले तो मलंग लैके खा गए, यकीन अल्लाह ते करो, मजाक तो अलावा। इधर देखे मेरी तरफ, मैं आपको बात समझा रहा हूं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो, आपका जो कमाल और मकाम और मर्तबा है, इस बात को कौन समझेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक एक बात इरशाद फरमाई हजरत उस्मान गनी के। भाई यहां तक आपने फरमाया, ए उस्मान एक वक्त आएगा अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमीज पहनाएगा, मुनाफिक छीनना चाहेंगे पर ना उतारना। पता चलिया पहलियां दी खिलाफत ठीक है, ताई ते उस्मान ताई गल पहुंची है। और फिर मेरे नबी को यह भी पता था कि कमीज छीनने की कोशिश की जाएगी पर उस्मान कभी उतारनी नहीं। और हजरत उस्मान गनी ने फिर वैसा ही किया।
हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला नु आपकी शहादत का सबब पता क्या बना, यह भी हदीस सुन लीजिए ताकि मसला हल हो जाए। ध्यान के साथ बात सुनना। हजरत उस्मान गनी आप तशरीफ फरमा थे मदीना शहर में, और मिस्र का एक काफिला आया और उनके अंदर एक नौजवान था और बड़ी तेज बातें करता था। आजकल जेड़ा तुसी कहंदे ना मिर्जा बड़ी बक बक करदा है, ते इनू डाकदा क्यों कोई नहीं? मैं कहा जिन्हां ने पालिया है, उन्होंने पालिया ही इस वास्ते भी सवेर तो शाम तक तू भौंकना आ, उन्हें पालिया ही तां है। हाँ हाँ, उन्हें पालिया ही तां ही ते बने होया है कमरे दे। हालांकि मैं वेलो कुत्ता नहीं आख्या, मैं वैसे कह रहा बने है, नहीं तवज्जो फरमा रहा है। बस इन्हें भौंकना ही है। भौंकदा कौन है? नतीजे तो तुसी आप अपड़ना है। अगर वह कोई चमचा बैठा तो जरा गौर करे। इधर देखिए, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास वो काफिला आया, तो उन्होंने ना हजरत उस्मान गनी दा मदीने में पूछा किथे ने? उन्होंने आख्या भी करीब बस्ती में गए हैं। उन्होंने को सबर कोई ना होया तो वह ना पीछे टुर पे हजरत उस्मान गनी के पास। हजरत उस्मान गनी को अच्छा नहीं लगा, फरमाया अगर तुसी आए हो तो झट मदीने ठहर जो, मैं आउंदा ही पिया ना, मगर ही टुर पे हो। तो उन्होंने दे विच जिहड़ा मुंडा सी ना कहने लगा नहीं जी साडा शरी मसला सी तां आए हां। ए जिहड़े अज मुंडियां दे पिछे लगे फिरदे हो ना, और मेरी गल गौर दे नाल सुनी जरा। हुआ ये कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला इहनू उठाओ, साइड करो, उठाओ उठाओ, तां तकरीर करनी नहीं तो मैं नहीं करदा। नहीं भाई मैं नहीं करनी, इनू उठाओगे तो होएगी तकरीर। उठाओ यार, नहीं करनी बन्नो इनू, उधर लेके चलो, दफा हो जा, उठ जा तू, उठ जा, उठाओ उठाओ। नहीं मैं तकरीर नहीं करनी, या इनू ले जाओ या मैं नहीं करदा। गल करने वाली को तमीज होंदी है यार, को तमीज होंदी है। और जिन्हें वीडियो वाले को गलत थांबेल ना लाया जे, मौली साहब ने छतरौल कर दी तो फलाना कर दिया, नहीं तो फिर जी तुहाडी करांगा तुसी सोचिया भी नहीं होना। देखो हम महफिल के आदाब चाहते हैं यार, ये महफिल के आदाब हैं। बस गल करते पे वेची लोच तली बैठा है, इन्ना सबर की, यही कुछ होता है ना यार। अब सुने जो बात समझा रहा हूं, इधर देखे मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब वो मिस्र का काफिला गया हजरत उस्मान गनी के पास, तो आपको पसंद नहीं आया? यार मदीने ठहर जाते, मैं आ ही जाना। वो कहते नहीं जी असि शरी मसला पूछना सी एक। अच्छा, आपने फरमाया बताइए क्या मसला है? उन्हें ना कुरान की एक आयत पढ़ी। आज कहते मिर्जा आयत पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, तो बात तो सुननी चाहिए ना। तो मैं आख्या ये वड़के भी इदा ही करते सन। हाँ, ये मिस्र वाला मुंडा जिहड़ा सी ना, बड़ा चलाक ते बड़ा अपने आप नूं कहंदा सी मैं बड़ा बोलना। हजरत उस्मान गनी के सामने इसने ना आयत पढ़ी, कुल अराअयतुम मा अनज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन फजअलतुम मिनहु हरारमन व हलाला। उन्हें आयत पढ़ी, इधर देखे मेरी तरफ। कहंदा जी अल्लाह ने ये कुरान में फरमाया है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया है रिस्क, उनमें से कुछ तुम हलाल करते हो, कुछ हराम। फरमा हाँ अल्लाह ने किया है, ये ऐलान है अल्लाह का। तो मुंडा कहने लगा तुसी भी इंज ही कर दे पे हो, कुछ हलाल कर दो कुछ हराम कर दो। हजरत उस्मान गनी ने पहले कहा कि यह आयत किसी और मकाम पे नाजिल हुई थी, यहां तुम फिट नहीं कर सकते, यह गलत है। आयत तुमने पढ़ी है लेकिन तुम्हें तो पता नहीं ये नाजिल कहां हुई थी। आयत किसी और के लिए है और फिट करता है उस्मान गनी पर। यही हाल खारजियों का है, आयत नाजिल होती है बुतों के बारे में और फिट करते हैं वलियों पर। ये गंदे लोग हैं और ये पुरानी वारदात है। हजरत उस्मान गनी ने कहा तेनू तो पता ही कोई नहीं मुड़े आयत किथे नाजिल हुई, किहदे वास्ते एवं तू मेरे उत्ते फिट करी आना है। आपने कहा तेरे पास दलील क्या है जो तू ये आयत पढ़ के मुझे कहता है मैंने कुछ चीजें हलाम की और कुछ हलाल की, जरा बता ना। उसने कहा आपने जो ऊंटों की चरागाह बनाई है, हुण मसला वेख्या जे की है, ऊंटों की चरागाह जो बनाई है, तो आप तो सारे ऊंट यहां बांध रहे हैं, तो ये आपको किसने हलाल किया है कि आप यहां ऊंट बांधें? आपने फरमाया अच्छा तेरे दिल में सिर्फ ये बात है। आपने फरमाया देखो ये जो ऊंटों की चरागाह थी ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी थी, हजरत उमर के दौर में भी थी, और वो यहां पर जितने जंग होती माले गनीमत के ऊंट आते तो उनको बांधा करते थे, फिर जैसे जैसे तकसीम होती वो करते थे और जंगों में इस्तेमाल होते थे। मैंने तो कुछ नया नहीं किया, हां ऐना जरूर किया है, पहले ऊंट थोड़े सन ते मैं उत्थे सारे बन छड्डे, ते जदों हुण ऊंट ज्यादा हो गए मैं चरागाह नूं वड्डा कर छड्डिया, बस ऐना कीता है। वरना ये तो पहले खलीफों के दौर में भी था, मैंने क्या किया है?
उसने कहा जी नहीं है जिहड़ा तुसी चरागा वड्डी कीती है ना सारे ऊठ इत्थे बन्ने ने यही तो तुसी गलत कीता है। अब देखो लोग ने जब हजरत उस्मान गनी को नहीं छोड़ा तो दाता साहब को कौन छोड़ेगा? समझ आ रही है ना? ये मिर्जा ऐसे नहीं बकबक कर रहा, ये गंदी नस्ल का गंदी नाली का कीड़ा बड़ा पुराना है, ये उस नस्ल में से बेगैरत है जो आज ये बकबक करता है। तो हजरत उस्मान गनी को वो लड़का कहने लगा कि आपको ऐसे करना चाहिए कि जो जिस इलाके में जंग होती है ना आप वो सारा माल वहां बांट दिया करें, आप यहां पर ला के ना बांधा करें। तो आपने फरमाया इस्लाम का मरकज ये है, यहां नहीं आएगा तो कहां आएगा? असल मसला उन्हें दर्द और तकलीफ ऐसी कि हम मिस्र में रहते, हमने वहां पर कुछ फतूहात किए तो वो माल हमें मिलना चाहिए, बस रौला मालदासी। और हजरत उस्मान गनी ने कहा मैं खिलाफत में वही काम कर सकता हूं जो अबू बकर सिद्दीक ने किया है या उमर फारूक आजम ने किया। लेकिन इसके बावजूद हजरत उस्मान गनी ने कहा तुमने आयत पढ़ के गलत मेरे ऊपर फिट की है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तेनू पता नहीं आयत आई के वास्ते है। और नाल ही आपने जी अगली बात इरशाद फरमाई वो भी तवज्जो तलब है। आपने फरमाया बात यह है तू बता के लड़वाना चाहता है या सुलह करना चाहता है? यह हजरत उस्मान गनी किताबुल फदाइल आप पढ़ के देखे, उसके अंदर यह लिखा हुआ है। आपने फरमाया उम्मत को तोड़ो मत, तवज्जो है जी साहब हज़रात की, उम्मत को मत तोड़ो। और साथ ही आपने यह कहा कि आज के बाद मैं हुक्म देता हूं कि यह जितना माल है ये मिस्र के अंदर जो फतूहात होगी वहां पर बांधा जाएगा और वहां पर यह खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया। लो एनी गल कुरान की आयत पढ़ के फतवे भी लगा रहा है, आपने मुतमिन भी किया और आपने कहा उम्मत को तोड़ो मत, ये लफ्ज मौजूद है। फरमाया उम्मत में दराज मत डालो, ये माल तुम्हें मिल जाएगा। आपने फैसला कर दिया। यहां पर एक बारीकी है जिसको हम सब ने समझना है। काफिला चल पड़ा, काफिले के पीछे एक बंदा जाता है, ऊंट के ऊपर सवार है, बड़ी तेज नजरों से सारे काफिले को देखता है। उन्हें आख्या कौन है? कहता मैं मिस्र जांदा पिया। उन्हें कहा तू कौन है? कहता मैं नहीं दसना। उन्हें कहा फिर भी? कहता मैनू अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी ने गलिया है। उन्हें कहा क्या हुक्म है? कहता नहीं तुहानू दसना नहीं, लग पता जाएगा जदों जाओगे, लग पता जाएगा। उन्हें फड़ लिया, पकड़ने के बाद तलाशी ली ना तो ओदे एक खत निकलिया। खत के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं उस्मान गनी बोल रहा हूं, ये जितना काफिला आ रहा है इन सबको कत्ल कर दिया जाए, हाथ पांव काट दिए जाएं और इनको वासले जन्नम कर दिया जाए। ए खत दे उत्ते लिखे हुआ और थल्ले हजरत उस्मान गनी दी मोहर लगी हुई। लो जी काफिले वाले सारे इकट्ठे हो गए। उन्हें आख्या उस्मान गनी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। एक पासे सानू कहते हैं उम्मत नू जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, साडी गल भी मान ली है, और ये खत लिखवा रहा है कि हमें कत्ल कर दिया जाए। वो सारे के सारे मदीने शहर में आ गए। मदीने में आके ना उन्होंने सारे मदीने वालों को कहा कि ए वेखो उस्मान गनी ने खत लिखा है। जेड़ा भी सुने ना उन्हें आख्या नहीं यार उस्मान इंज कर नहीं सकता। अब बात को समझने की कोशिश करें, उस्मान पाक इंज कर। आपको पता वो किसके पास गए? वो गए हजरत मौला अली के पास। हाँ, हजरत मौला अली को चल के कहते नहीं हम आपके पास आए हैं, फैसला हुण तुसी करना है, असि नहीं जाना उस्मान गनी कोल। उन्होंने कहा होया की है? जी उस्मान गनी ने साडी गल ते मान ली पर साडे बारे आ खत लिखा, वेखो खत भी उन्हां दा वर्क है, मोहर भी उन्हां दी लगी है, ते बंदा जिहड़ा असीं फड़िया वो भी कहंदा मैनूं हजरत उस्मान गनी ने घल्लिया है, ते आ खत वेखो साडे कत्ल दा हुक्म है। मैं यकीन करो किताबुल फजाइल अभी मेरी गाड़ी में मौजूद है, अरबी नुस्खा मैं आपको दिखा सकता हूं। हजरत अली उल मुर्तजा ने कहा अल्लाह की कसम उस्मान ऐसा नहीं कर सकता है। कितना एतबार था हजरत मौला अली शेर खुदा को। फरमा अल्लाह की कसम उस्मान गनी ऐसा नहीं कर सकते। एक गल विच कोई नमी है। उन्होंने कहा नहीं जी फिर साडी गल मुकाओ। उन्होंने कहा शाम को मैं जब जाऊंगा उस्मान गनी के पास तो फिर उन्होंने कहा अच्छा तुसी शाम ਨੂੰ जाना तो असीं हुणे चल के पहुंचने। उन्होंने चल के हजरत उस्मान गनी का गहराव किया। हजरत उस्मान गनी बाहर आए। आपने कहा कि ऊंचा मत बोलो, ये हजूर का शहर है, आप सिर्फ ये बताओ मसला क्या है। तुहानू तो मैं इत्थों घल्लिया तुसी फिर मुड़ के आ गए, की मसला है? पहलों तुहाडे अंदर गुस्सा थोड़ा सी हुण बहुत है। वो कहंदी अच्छा तुहानू पता ही कोई नहीं। वो फरमाया होया की है? उन्होंने खत अगे विखाया। कहंदे जी आ खत तुसी लिखिया है? फरमानी ये तो नहीं मैं लिखिया। कहंदे मोहर तुहाडी लगी है ते जिहड़ी ऊंटनी जांदी पई वो भी तुहाडी है। देखो क्या ये मरवान की साजिश थी या किसी और खिंजीर की थी, खुदा बेहतर जाने ये किसकी थी। समझ आ रही है ना? लेकिन ये साजिश हुई उस वक्त हजरत उस्मान गनी थे। हजरत उस्मान गनी ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा उस रब की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है,
मुझे पता ही नहीं ये लिखा किसने है, मोहर किसने लगाई और बंदा कौन है। ओ हजरत अली पाक ने भी यही कहा, उस्मान गनी ने भी कसम उठा दी। ओ कह नहीं जी ये तो काम कराया ही तुसी। लो जी ये था तनाजा, ये था मसला। किसी गद्दार ने बीच में वो झूठा खत लिख के हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला का नाम यूज किया। और वो बंदे समझना जेडे ज्यादा जज्बाती हो जाते हो ना, जरा गल थोड़ा जा समझिया करो। तो मिर्जे दियां गल्लां सुन के जेडे फस जाते हो ना भाईजान, मैं बाबियां दे पीछे पै जाना। मैं कहा टेंशन ना लिया करो, ये पुरानी नस्ल भी इंजी करती रही है। लो जी मसला यहां तक आ गया, 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपका मुहासरा किया गया। 40 दिन तक आपके घर के अंदर पानी नहीं गया। सुनियो, हम वाकया करबला बयान करते हैं कि वहां 3 दिन पानी बंद हुआ। ये हमारी किताबों में लिखा है, पानी बंद हुआ। आला हजरत ने यही लिखा, 3 दिन बेआबो दाना। वहां आले रसूल को लखकर जुल्मन शहीद कर दिया गया। हमारा यही एतकाद है। अगरचे तारीख की किताबों में और बहुत कुछ है, लेकिन हम अपने बुजुर्गों की ताकीक के सामने अपनी ताकीक नहीं करते। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, जहां 3 दिन पानी बंद हुआ, अगर वो बयान होता है तो जहां 40 दिन बयान हुआ उस्मान गनी का क्यों नहीं बयान होता है। और फिर करबला के अंदर आपको पता है कि इमाम हुसैन का मुहाफिज कौन था? उनका नाम गाजी अब्बास था। और आपको पता है मदीने शहर में उस्मान गनी के मुहाफिज कौन थे? अली के बेटे थे, एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम हुसैन था। ये दोनों मुहाफिज थे। यहां पर 40 दिन तक दरवाजे पर खड़े होकर पहरा हसन हुसैन पाक ने दिया है। और हजरत उस्मान गनी रोजाना पता क्या कहते थे? देखे मेरी तरफ, आप ना मकान की छत के ऊपर खड़े होते हैं, लोगों, ओ लोगो, क्या तुम में से कोई बंदा गवाही देता है कि हम एक मर्तबा पहाड़ के ऊपर थी और पहाड़ हिलने लग पड़ा और नबी पाक ने फरमाया था पहाड़ हिलना बंद कर दे, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद है। तो बंदे कहते हाँ असी सुने हैं। तो हजरत उस्मान गनी कहते थे क्या तुम गवाही देते हो कि वो शहीद मैं था? तो वो कहते हाँ बिल्कुल। फिर आप कहते ओ लोगों, क्या तुम्हें पता है कि नबी पाक ने फरमाया था जो तबूक के लश्कर को तैयार करेगा उसके लिए जन्नत है? लोग कहते हाँ हमने सुना है। तो आप फरमाते थे फिर यार गौर करो वो मैं ही हूं ना। फिर हजरत उस्मान गनी, ताकि इन लोगों को किसी तरह समझ आ जाए कि मैं उस्मान कौन हूं, मेरा मकाम क्या है। आप खुद कहते क्या लोगों तुम्हें पता है कि नबी पाक ने फरमाया था जो रोमा का कुआं खरीदेगा उसके लिए जन्नत है? तो लोग कहते जी हमने सुना है। तो कहा फिर यह भी बताओ कि कुआं खरीदा भी मैंने है। फिर हजरत उस्मान गनी कहा करते थे ऐ लोगो, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि जब मस्जिद की जगह थोड़ी थी और नबी पाक ने फरमाया जो खरीद के खुला करेगा अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा? कहा बिल्कुल। तो फरमाया फिर गवाही देते हो कि जगह मैंने खरीदी थी? तवज्जो है हजरात के कोई? ये हजरत उस्मान गनी रोजाना आके लोगों को बताते हो मुझे पहचानो। और एक दिन तो आपने ऐसी बात कही बड़े कमाल की, आप फरमाने लगे ऐ लोगो, क्या तुम में कोई ऐसे बंदे हैं जो ये गवाही दें कि जब मैं हुदैबिया के मकाम पर नबी पाक के पास नहीं था और नबी पाक अलैहिस्सलाम उस वक्त बैअत कर रहे थे और मैं काफिरों के पास था और खबर मशहूर हो गई कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, तो नबी पाक ने कहा था ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है। क्या लोगों तुम गवाही देते हो कि नबी ने अपना हाथ मेरा हाथ कहा है? कहा बिल्कुल। तो फरमाया फिर समझ जाओ वो उस्मान मैं हूं। ये हजरत उस्मान गनी कहा, लेकिन उन बलवाइयों को समझ नहीं आ रही थी, उन गुस्ताखों को समझ। यानी मतलब इधर देखो, मिर्जे का भी आजकल यही प्रॉब्लम है। जितने एतराज करते हैं हमारे उलमा जवाब देते हैं ना मैं नहीं मनना। मैं क्या तेरे अब्बे ने भी नहीं सी मनिया, और गंदी नस्ल दिया। ये मेरा हक बनता है मैं बताऊं। एडे इंटरनेशनल बेगैरत भी बंदे नहीं होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी की जब वजाहत कोई नहीं सुनता तो हमारी कौन सुनेगा? लेकिन याद रखो अगर उन पर आज तक लानत हो रही है तो मिर्जिया लानता नाल शक्ल तू अपनी भी वेख ले। फिर ये वो बेगैरत बंदा है जो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। वो खिंजीर नस्ल का है। ये इंजीनियर नहीं, ये खिनजीनियर है। नया जुमला ले लो, ये इंजीनियर नहीं, ये कौन है? ये खिनजीनियर है। और ये उसी गंदी नस्ल का बंदा है। हजरत उस्मान गनी बता बता के थक गए, लेकिन वो माने ही नहीं। हमारे उलमा भी बता बता के थक गए, पर उस गंदी नस्ल दा मनिया नहीं। मैं क्या प्योते गया बेगैरता? बोलते सही ना यार। हाँ, ये मैं बात करता हूं, किसी को तकलीफ हो तो मेरे नाल गल कर ले। एडा मिर्जे नूं प्यो ना बनाया करो। असी तो वड्डा मिर्जा नहीं सी चलन दिता, ये तो शह ही कोई नहीं है।
इस वास्ते इसका ताक़ुब तो हम करेंगे जैसे करने का हक होगा। लेकिन बात समझिए जो मैं कह रहा हूं। हजरत उस्मान गनी ने फिर एक दिन कहा, इधर देखो मेरी तरफ, काश के मैं बात समझा पाऊं। हजरत उस्मान गनी कहने लगे, ओए मेरे घर में पानी नहीं है, पानी तुमने बंद किया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये पानी का कुआं मैंने खरीदा था जिससे सारे पी रहे हो? अब समझ आ रही है आप हजरात को? मेरे भाई उस्मान गनी ने यहां तक बतलाया, लेकिन वो नहीं माने। अगली बात, अभी बात नहीं ना खत्म हुई भाईजान, गल नूं सिरे भी तलाना है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपको ना नबी पाक ने ख्वाब में दीदार करवाया। अच्छा, ये दोनों रिवायतें हैं, ख्वाब में भी और जाहिरी तौर पर भी दीदार करवाया। और पता क्या कहा? ख्वाब में जब आए तो ये कहा, उस्मान कल रोजा रख लेना, आफ्तारी जन्नत में हमारे साथ हो जाएगा। और सुनो, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यह भी दिखाने के लिए तैयार हूं और अभी किताब ला के दिखाऊंगा आपको। और जो अगली बात सुना रहा हूं, यह भी अभी दिखाने के लिए तैयार हूं। किताबुल फज़ाइल में यह रिवायत भी मौजूद है। नबी पाक ने ना एक रोशनदान था उस्मान गनी के कमरे में, नबी पाक ने वहां से जियारत करवाई। फरमाया, उस्मान है ये पानी नहीं दिंदे क्या? हजूर नहीं दिंदे पे। नबी पाक ने एक डोल पेश किया, पता नहीं उनके नू समझ आवे भी मेरा नबी दिंदा है या नहीं दिंदा है। मेरे नबी ने डोल दिया, फरमाया ये पानी पी के अपनी प्यास बुझाओ। और जरा अगला जुमला वो इस रिवायत में है, फरमाया, ए उस्मान अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं, तेरे दुश्मन यहीं खत्म हो जाएं, और अगर तुम चाहो तो तू हमसे मुलाकात कर ले, कर जन्नत में आ जा। तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं, फिर मैंने दुश्मनों को मारने का वादा नहीं लिया। मैं कहा, या रसूल अल्लाह, बात सुनो, मैं तुम्हारे नाल अफ्तारी जन्नत विच करनी है। अब समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? ये है मेरे नबी। मेरे नबी को पता है जो हो चुका है, जो होगा हुजूर है, तेरी आता से खुदाया हुजूर है। मेरे नबी को सारा पता है, आए सारी दास्तान। लेकिन बात यह है लोगों, साजिशों से बचा करो। ये तब की साजिशें, हजरत उस्मान गनी साजिश के तहत शहीद किए गए, लेकिन हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही। आजकल की साजिशों को समझो और अपने उलमाए हक के साथ हो जाओ। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन बिजाहे हबीब कल करीम।